वेलकम माय स्टडी पॉइंट चैनल। नमस्कार पिला माने, आज आम दशम श्रेणी स्किल ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश रो सॉलिटरी रिपेयर पढ़ा जहाँ को लिखिं विलियम वर्ड्सवर्थ जी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जड़े फेमस कवि फेमस पोएटर तांको विषय आम आज पढ़ा देखा अबाउट द पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न 7th April 1770 इन कोकोमाउथ इन दी लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड। अर्थात से इंग्लैंड रो कोकोमाउथ बोली गोटे जगार लेक डिस्ट्रिक्ट रो लेक अर्थात ह्रद डिस्ट्रिक्ट से लेक डिस्ट्रिक्ट रे एप्रिल 7 1770 जन्मग्रहण करथिले। हिज रिगार्ड्स एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर, तो तांको प्रकृतिर पूजारी बोली आख्या दि जाई थाए, रिगार्ड्स दि जाई थाए। कौन पई? प्रकृतिर उपासक बोली रिगार्ड्स अर्थ विवेचना करिया बा धरा जाए। वर्शिपर ऑफ नेचर अर्थात प्रकृतिर से पूजारी बोली ग्रहण कर जाए, प्रकृतिर उपासक बोली ग्रहण कर जाए। लव ऑफ नेचर इज मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। कहीं ना लव ऑफ नेचर इज मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। तांको पोएट्री तांको प्रमुख कथा वस्तु रे मेजर थीम थाए कौथरे ना प्रकृति उपरे, प्रकृति को भल पाइबा उपरे विशेष कर मेजर थीम बा प्रमुख कथा वस्तु रही थाए पोएट्री। He wrote about ordinary men and women in the language of the ordinary people। से कौन करती ना से ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति बा साधारण पुरुष बा साधारण नारी को ऊपर से सब बेले यही सबू लेखा लिखि थांती। फॉर हिज पोएट्री is the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotion recollected in tranquility। He died Randall Mountain Gardens, United Kingdom on April 23, 1850। तो प्रथम कथा कौन कहले देख ना से सब साधारण मेन वुमेन को ऊपर लिखिथांती। फॉर हिम पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस अर्थ होते स्वतस्फूर्त भाव जो बाहरी आसो स्पॉन्टेनियस। देख कविता लिखा गोटे सज कथा न थाए, बहुत जन खाता कलम धरी बसी रही कविता लिखिथे ता किसी माने नहीं। कविता कवि जी स्पॉन्टेनियसली स्वतस्फूर्त भाव गोटे लेखा ता मन को आपे आसी जाए। गोटे झील को देखिले, गोटे प्रकृति को देखिले, नदी को देखिले, समुद्र को देखिले, विभिन्न परिवेश को देखिले स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो हो आसे। ओवरफ्लो ही आस माने आपन जेटा कि स्पॉन्टेनियस हो स्वतस्फूर्त ओवरफ्लो माने जेटा आपे आपे फीलिंग्स माने अनुभव आसी जाई थाए, गोटे बलिष्ठ अनुभूति आसी थाए। एराइजिंग फ्रॉम इमोशन, तो इमोशन माने हूँ आवेग। रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी माने प्रशांति मनरे से जो गोटे आवेग तापरे पावरफुल फीलिंग्स अनुभव इमोशन ये सब जिनसर गोटे बलिष्ठ अनुभूति नहीं कि कौन हुए ना तांको भीतर गोटे ट्रांक्विलिटी प्रशांति आसी जाए। तो ओवरफ्लो ऊपर से माने गोटे गोटे कविता लिखती से जिनस से कथा कहुच्छी इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ही डाइड इन राइडल माउंटेन गार्डन, से कौटी शेष निश्वास त्याग करते मृत्युवरण करते। ही डाइड राइडल माउंटेन गार्डन्स, यूनाइटेड किंगडम ऑन एप्रिल 23, 1850। 1850 मसीहा एप्रिल 23 तारिख दिन यूनाइटेड किंगडम राइडल माउंटेन गार्डन्स रे एक्सपर्ट करते मृत्युवरण करते। देखिए पिला माने आमे तो तांका विषय जानिले। आज आमे प्रथम पढ़िबा कवितार किछि भाग आमे तार मीनिंग करिबा,
देख पिलामाने मु पढ़ुची मन दी शुण बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस रिपेयरिंग एंड सिंगल बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास। तो तापर कौन होची एलोन सी कॉर्ड्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए melancholy strain or listen for the valley profound is overflowing with the sound no nightingale did ever chant more welcome notes to weary winds or travelers in some shady haunt among Arabian saints। तो पिला माने आमे तो टोटल विषयटा को गोटे वीडियो रे सारी परिबेनी किछि किछि पढ़िबा तो तार मीनिंग आमे करिबा। तो देखो बीहोल्ड प्रथम पिला माने से कोन कहिछि ना बीहोल्ड। तो बीहोल्ड माने कोन तुमे जानि छरो प्रथम आमे जेले पढ़िबा आगे विषय रो पिला माने आगे विषय रो मुख्य विषय रे कहिबा। देखो विषयटा रो स्टार्टिंग थिला होछि सॉलिटरी। सॉलिटरी रो मीनिंग कोन होई पारे तुमे माने जानि छ सॉलिटरी माने कोन कहिबा। सॉलिटरी माने जेटा कि हमें एलोन एकुटिया जेटा कि हमें सिंगल और एलोन एकाकी बोली कहबा। तापर हमर गोटे वर्ड रिपेयर। रिपेयर माने कोन ना रिपेयर माने होची आपण सॉलिटरी रिपेयर। सॉलिटरी माने जेटा कि सॉलिटरी माने एलोन बा एकुटिया हैला। रिपेयर माने रिपिंग माने होची कटिंग ग्रेन शस्य काटुची ताको रिपेयर कहूची जे काटू ताको रिपेयर कहूची शस्य कटाली को रिपिंग माने होची शस्य कटिबा तेनु रिपेयर कटाली। तापर वर्तमान हम आसीबा कोन बिहोल्ड हर सिंगल इन दी फील्ड। बिहोल्ड माने कोन बिहोल्ड माने तुमे कोन पोएट्रिक फॉर्म ऑफ द सी देखिबा। बिहोल्ड माने देखो बिहोल्ड हर सिंगल इन दी फील्ड यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस। यन माने कोन वाई एन यन यन माने देखो बिहोल्ड माने कहला कोन जेटा होची तो हमें बिहोल्ड माने कहउथलु सी देखिबा अर्थ रे कह जाईची हर सिंगल इन दी फील्ड यन सॉलिटरी यन यन वाई एन यन यन माने कोन यन माने ओवर देयर किछि दूर रे थिबा ओल्ड यूज ओल्ड आगरु पुराना यूज करा होतला एटा किछि दूर रे थिबा यन यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस एकुटिया हाईलैंडलेस। देखो पिला माने एठी कोन हबो बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। एठी कवि कहउछन्ती कोन कहउछन्ती ना जे से झियोटी एकाकी शस्य काटुछि। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस रिपिंग एंड सिंगल बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर टू जेंटली पास। तो एठी आमे प्रथम धाडी रे से कथा कहैनी। प्रथम धाडी रे कोन कहैछि ना से उपत्यका बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यन सॉलिटरी हाईलैंड लेस रिपिंग इन द सिंगल बाय हरसेल्फ। देखो स्कॉटलैंड रो जो शस्य काटुथिबा विषय रे कह जाईछि बिहोल्ड हर सिंगल जणे मात्र इन द फील्ड सेही शस्य क्षेत्र बा फील्ड रे यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस। हाईलैंड माने एठी माने कोन कहला जे हाईलैंड माने जे स्कॉटलैंड रो पार्वत्य अंचल रहउथिबा जियोटी को हाईलैंडलेस अर्थात ए गर्ल हु लिव इन द हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। जो जियोटी स्कॉटलैंड रो ए गर्ल हु लिव इन हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड ताको हाईलैंड कहउची। ताने बिहोल्ड देखो कवि कहउछन देखो हर सिंगल इन द फील्ड जने शस्य क्षेत्र रे एका रहिछि सिंगल इन द फील्ड यन सॉलिटरी यन अर्थ होची किछि दूर रे थिबा सॉलिटरी एलोन एकोटिया हाईलैंडलेस। हाईलैंडलेस माने आमे कहबा स्कॉटलैंड रो पार्वत्य अंचल रहउथिबा झियोटी रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रिपिंग एंड सिंगिंग रिपिंग अर्थ होची एठी शस्य काटिबा काटू अछि रिपिंग आईएनजी लागि रिपिंग काटू अछि एंड सिंगिंग गीत गाउ अछि शस्य काटू अछि धान काटू शस्य काटू अछि एवं गीत गाउ अछि बाय हरसेल्फ
मन को मन निज को निजे स्टॉप हियर और जेंटली पास स्टॉप हियर ये रही जाओ और जेंटली पास और भद्रतार सहित पास कर जाओ से कवि क्या कहते जो बाटर जो लोक मैंने जाऊँच जो मैंने आगक आगक बढ़ी चलती तो से कवि सूचना देउछंती बी होल्ड आर सिंगल इन द फील्ड से फील्ड रे देखो से फील्ड रे जड़े सिंगल जड़े हाईलैंडलेस अर्थात ए गर्ल हु लिव्स इन हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रे एकटे वास कर पार्वत्य अंचल जड़े झीटी रोची से कौन करुच्ची रिपिंग एंड सिंगिंग से धान शस्य काटुची एवं गीत गाउची बाय हारसेल निजक निज स्टॉप हियर एइठी रही जाओ नहले जेंटली पास नहले भद्रतार सहित पास कर जाओ ताकू तुम्हें डिस्टर्ब कराउनी एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एलोन एकुटिया सी कट्स सी काटुची एंड बाइंड्स बाइंड्स अर्थ बांधुची द ग्रेन ग्रेन अर्थ होची शस्य एंड सिंग्स एंड मेलानकली स्ट्रेन देखो पिला माने एटा गोटे भलो येटा तो मेलानकली ताको मेलानचली भी कहउची मेलानकली भी उच्चारण आछी एक्चुअली प्रॉपर ठीक मीनिंग ठीक उच्चारण मेलानकली हबो तो पिला माने से कौन कहउची एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स एंड द ग्रेन एंड देन सी किसे कहउची ना बाइंड बाइंड माने तुमे जानिबो बांधिबा बाइंड्स द ग्रेन ग्रेन माने शस्य मेलानकली एंड सिंग्स मेलानकली मेलानकली माने कौन एंड सॉन्ग करुण संगीत मेलानकली स्ट्रेन अर्थ होची कौन ना से गोटे करुण संगीत गाउची बोली कवि भावना रे ये भावुचंती ओ लिसन ए सुनो फॉर दी भेल प्रोफाउंड बा भेली जेटा की VLE भाल प्रोफाउंड बा भेली प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ दी साउंड ओवरफ्लोइंग विथ दी साउंड कवि कहउचंती से झीटी से कौन कहूची ना एकाकी शस्य गुड़ी को काटुची बांधुची से मध्य गोटे दुखपूर्ण गीत गाउची कौन एंड सिंग से मेलानचली स्ट्रेन ओ लिसन ए शुणो फॉर दी भेल प्रोफाउंड तो से कहउचंती बालिकार संगीत रे सी जे प्रशस्त ऊपर ओ लिसन ए शुणो फॉर दी भाल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ दी साउंड ओ से जे भाल भेली अर्थ बा भाल अर्थ एटा होची भेली होची कौन उपत्यका प्रोफाउंड तो प्रोफाउंड माने आमे कौन करिया गभीर बा प्रशस्त ये लेख भेली अर्थ उपत्यका प्रोफाउंड अर्थ कौन कहवा आमे प्रोफाउंड अर्थ लेख गभीर वो प्रशस्त को आमे कौन कहवा ना डीप एंड वाइड जेटा प्रोफाउंड इज ओवर विथ दी साउंड अर्थात ई प्रशस्त उपत्यकाटे यही जो झील पिलाटी बा बालिकाटी संगीत गाउची से संगीतटी एते मनमुग्धकर बा एते ये होची समग्र प्रशस्त उपत्यकाटा को उछुली पड़ुची ओवरफ्लोइंग होची उछुली पड़िया अर्थ ओवरफ्लोइंग जमी आम गोटे नदीटी बन्या जल उछुली पड़ा पोखरीटे अधिक पानी रे जमी तार कूल लंघन कला बा कूल ये भेद कला ताको ओवरफ्लोइंग कहवा नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट कवि कहते नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट तो नाइटिंगेल कथा कही तो नाइटिंगेल तुम जानिच नाइटिंगेल गोटे प्रकार जातिर कौन चढ़ई जे कि सुमधुर गीत गाए ताको नाइटिंगेल कहुए तो सेठी कवि कहते नाइटिंगेल नाइटिंगेल आम कौन कह मधुर स्वर गाउथबा एक यूरोपीय पक्षी नाइटिंगेल होती नाइटिंगेल हूँ एक पक्षी जे कि यूरोपीय पक्षी यूरोपियन सॉन्ग बा मधुर स्वर रे गाउथबा पक्षी से कहूँ नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट नाइटिंगेल माने से यूरोपीय पक्षी मध्य या भली गाई परिवनी चांट सिंग या भली चांट करि परिवनी गाइबा चांट माने आवृत्ति करिबा उच्चारण करिबा गाइबा जहाँ कहले भी हबो चांट मोर वेलकम प्लीजेंट वेलकम माने प्लीजेंट सुमधुर मोर वेलकम करिबा मोर वेलकम अधिक मात्रा स्वागत करुच्ची नोट्स टू ओरी बेंड देख पिला माने ओरी माने एठी टायर्ड हो जिबा तुम गोटे काम करिकी बेसी टायर्ड हो जिवो पड़ी पड़ी राती अनेक पड़िलो टायर्ड हो जिवो ओरी
बहु बाट दौड़ी आसिल ओरी हवा। तो बेंड्स माने कौन ए ग्रुप ऑफ पीपल जेटी बेंड्स अर्थ एटी बंका नुहे दले लोक को बेंड्स कह जाउची। बॉन्ड रु बेंड होईची एटा अधिक संगठन बा जेती किछि अधिक पीपल थिबा को दले को बेंड्स कह जाउची। तो मोर वेलकम नोट्स टू ओरी बेंड्स मोर वेलकम अधिक स्वागत करा जाउची नोट्स टू ओरी बेंड्स ओरी अर्थ टायर्ड क्लांत ए ग्रुप ऑफ पीपल of travelers in some shady haunt। तो or of ट्रावेल्स माने जानिछ पथचारी जे माने कौन जे कि जाई थांते हमर रास्तार गमनागमन करुछंती से माने कहूची सम शेडी हंट माने कौन से जे वाटर ट्रीज एंड डेजर्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रिलैक्सन जेटा कि कहूँ शेडी हंट मरुद्यान बुझिपार जेटा कि मरुभूमि जो शेडी हंट ताको मरुद्यान कह जाउची। से कहूँ शेडी हंट एवं आरबियन सेंट आरबियन मरुभूमि जो मरुद्यान अच्छी। तो कवि ये कहते ना झीटर सुमधुर संगीत नाइटिंगेल पक्षर स्वर ठारू मधुरतर जहाँकि आर मरुभूमि थिबा शीतल से कहते आर मरुभूमि थिबा जो कौन शेडी हंट मरुद्यान शीतल छायाप्रद स्थान गुड़िक क्लांत पथिक मानू तार मनमुग्ध संगीत शुणा जाउची। देख कविंकर उच्च चिंताधारा कवि बहुत कथा भावी देइचंदी कौन नाइटिंगेल पक्षर स्वर ठारू मधुरतर जहाँकि आर मरुभूमि जे जो थिबा मरुद्यान जेटा कि शीतल छाया प्रदान करुच्ची से स्थान गुड़िकर क्लांत पथिक मानक यांकर मनमुग्धकर गीत से शुणा जाई थाए ये कथा सी कहउछन। तो जे भली नाइटिंगेल पक्षीर सुमधुर स्वर क्लांत पथिकर हृदय को आनंद परिपूर्ण करे से भली ये झीटार गीत तार मधुर सन झीटर संगीत पक्षठारू टपी जाउची। कवि एटी माने दी जन को कंपैरिजन करिसेंती गोटे नाइटिंगेल पक्षी सहित गोटे झीर स्वर को करसंती जेतेबेले लोक माने पथचारी माने जेते जानती से माने क्लांत हो जानती मरुभूमि आरबियन मरुभूमि थिबा जो कौन अच्छी आरबियन मरुभूमि जो आपन मरुद्यान गुड़िक थाए जेटी कि शीतल और छायाप्रद स्थान गुड़िक क्लांत पथिक माने टायर्ड हो जाइथांती से माने टिके रेस्ट नियंती टिके क्लांत लाघव करती से से माने मनमुग्धकर संगीत कौट शुणा पाती ना नाइटिंगेल पक्षीर सुमधुर स्वर शुणा पाती। नाइटिंगेल पक्षीर सुमधुर स्वर क्लांत पथिक मान हृदय को आनंद परिपूर्ण कर मात्र मधुरतार ये झीटी जो गीतटी गाँची से झीटी संगीत पक्षीर संगीत ठारू टपी जाउची। अर्थात कवि ये कहते जे कंपैरिजन कर नाइटिंगेल पक्षी आउ ये झीटार स्वर को कंपैरिजन करिसेंती जे ये मध्य से टायर्ड होगी जाउथिबा जो क्लांत पथिक मान नाइटिंगेल पक्षी ठारू आहुरी सुमधुर स्वर कार ये झीटार तांको संगीतर मूर्छना तार मधुरता नाइटिंगेल पक्षीर मधुरता आहरी टपी जाउची। तो एक कथा कहउचंदी तापरे से तापरे कौन कहउची ना ये वॉइस टू थ्रिलिंग नियर वाज हेड ए स्प्रिंग टाइम फ्रॉम ऑफ द कोको बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फैटेस्ट हैबिट्स। देखो ये से कौन कहउचंदी ना ए वॉइस ऑफ थ्रिलिंग अर्थात थ्रिलिंग करिया माने रोमांचकर इमोशनल एक्साइटिंग थ्रिलिंग। देख आपे आपे जमी तुम गोटे भल गीतटे है भल नाचटे है ऑटोमेटिक जमी बॉडीटा थ्रिलिंग हो जाए स्वरटा थ्रिलिंग हो जाए रोमांचकर हवा जेटा ये से कौच थ्रिलिंग माने लिखिद। तो लेख पिला माने थ्रिलिंग अर्थ कौन ना रोमांचकर हवा इमोशनल हवा एक्साइटिंग हवा ये अर्थ कह वॉइस सो थ्रिलिंग नियर वाज हेड से शुणिकी कौन हो ना थ्रिलिंग होउची इन स्प्रिंग
टाइम फ्रॉम दी कोको बर्ड। तो जे बसंत ऋतु स्प्रिंग टाइम हूँ बसंत ऋतु देख कोइलीर मधुर स्वर जमी दिए स्प्रिंग टाइम फ्रॉम दी कोको बर्ड माने कौन कहवा कोको बर्ड माने आम कहवा कोइली जमी मधुर स्वर बसंत ऋतु कोको बर्ड स्वर शुणा हुए मधुर स्वर हृदय स्पर्शी ब्रेकिंग दी साइलेंस ऑफ दी सीज अर्थात तो माने ब्रेकिंग करके ना भांगी दिए कौन ना साइलेंस ऑफ दी सीज अर्थात ताकू देखिले तार स्वर शुणिले कौन हुए ना साइलेंस को जो अधिक रोमांचकर से कौन करे ना गोटे वर्ड लास्ट वर्ड को देख हेबिट्स कही हेबिट्स अर्थ स्कटलैंड उच्च पश्चिम द्वीपपुंज से कौन एमंग दी फाटेस्ट हेबिट्स फाटेस्ट अर्थ ये उर्वरक्षम बोली धरिया तापर देख ब्रेकिंग दी साइलेंस ऑफ दी सी अर्थात कोको बर्ड रो बसंत ऋतु कोको बर्ड रो हृदय स्पर्शी स्वर दर्शकर प्रत्येक व्यक्तिर मन को मुग्ध करे मात्र झीर स्वर कोइली ठारू अधिक रोमांचकर बोली कवि ये कहते कोको बर्ड ब्रेकिंग दी साइलेंस ऑफ दी सीज एमंग दी फाटेस्ट हेबिट्स अर्थात जो फाटेस्ट अति दूर सॉरी FRTEST अच्छी जेटा कि भेरी फार अति दूर बोली ये अति दूर रे थिबा जो उत्तर स्कटलैंड उत्तर पश्चिम द्वीपपुंज को हेब्रिडेस कहूँ तो सी कहूँ जे अति दूर समुद्र द्वीपपुंज गुड़िक नीरवता भंग करी ये झीटीर स्वर जमी कोइलीर स्वर ठारू अधिक रोमांचकर ये झीटीर स्वर सी कौन करुच्ची सी नीरवता भंग करी तो द्वीपपुंज गुड़िकर उत्तर पश्चिम जो द्वीपपुंज से द्वीपपुंज चारिआडे गुंजरण होउची एवं समस्त को ये बहुत सुमधु करुच्ची बहुत आनंद दौची बोली कवि कहते पिला माने आज तो समय होती पुणी आउ गोटे क्लास आम ये सब बुझा से पर्यंत विदाय दियो रोची बहुत बहुत धन्यवाद।